वंदे मातरम स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका त्रिपाठी ट्यूटोरियल्स में। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस वीडियोज़ का आराम से समझ करके आनंद लेते हुए आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और कोई डाउट्स अगर होते हैं तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स और आपके जो भी सजेशंस हैं वो बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस को स्पेशली टारगेट किया था, उसके सारे कंडीशंस को हमने एक्सप्लेन किया। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज हम लोगों ने देखा और 6 कंडीशंस टोटल थे जिसको कि आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया। ना स्टूडेंट्स, इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का थर्ड और लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर आएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज हम लोग स्टडी करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। साथ ही साथ इमेज फॉर्मेशन भी हम देखेंगे, रे डायग्राम बना करके कॉनकेव लेंस के लिए देखेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो है वो हम लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन एंड पावर ऑफ द लेंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी करेंगे और पावर ऑफ द लेंस, जहाँ से कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। चलिए, आपका हम ज़्यादा टाइम लेते न हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो देखिए, ये रूल्स जो है बहुत ही सिंपल हैं। सिंपली जैसे आप कॉन्वेक्स के लिए यूज करते हैं सेम एज यहाँ पर, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉनकेवेक्स जो था वो रियल सब कुछ था और यहाँ पे सब कुछ जो होगा वो वर्चुअल हो जाएगा। तो फर्स्ट देखिए, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है उसमें वर्चुअल फोकस का भी फॉर्मेशन होता है, वर्चुअल फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है और ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब भी डाइवर्जिंग यूज किया जाएगा, डाइवर्जिंग टर्म, तो आप तुरंत समझ लेंगे कि वहाँ पर वर्चुअल होगा। और जब कन्वर्जिंग होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, वो एक्चुअल में रियल फोकस का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट रूल सेम है कि जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है वो फोकस से जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल होता है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे। सेकेंड रूल जो है वो जो फोकस से आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। और थर्ड वही सेम है आपका कि जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधी निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, बोथ कंडीशंस में जो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट पास आउट होती है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा किसी भी कंडीशंस में, चाहे वो कोई भी मीडियम हो, कोई यहाँ पर मैटर नहीं करता है। नाउ लेट्स, तो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। जो पैरेलल आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाती है, जो फोकस से आती है आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है बिल्कुल सीधी निकल जाती है, बस यहाँ पर वर्चुअल होता है। लेकिन थर्ड केस जो है ऑप्टिकल सेंटर का वो बिल्कुल रियल होता है, उसमें डाइवर्जेंस, क्योंकि वहाँ पे डेविएशन होगा ही नहीं तो वहाँ पे डाइवर्जेंस शो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस। तो देखिए, कॉनकेव लेंस के लिए केवल 2 ही केसेस हैं और दोनों बहुत ही इजी हैं और आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट केस जो है वो आप जानते ही हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दें। इन्फिनिटी पर रख दें तो यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो उसके फोकस पर होता है, क्योंकि इसमें लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं, हम अपीयर होती हैं लाइट, तो इस वजह से यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा। और जब फोकस पे फॉर्मेशन होता है इमेज का तो वो हाईली डिमिनिश्ड होता है हमेशा, किसी भी कंडीशन में, चाहे वो मिरर हो, लेंस हो, किसी भी तरह का लेंस हो या किसी भी तरह का मिरर हो। और सेकेंड केस जो है वो आप बिटवीन एफ एंड ओ इमेज बनेगा कब, जब आप कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट को, किसके बीच, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो इमेज हमेशा आपका एफ एंड ओ के बीच में ही बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कॉन्वेक्स लेंस में तो F1 F2 कुछ इस तरह से यूज किए थे, यहाँ पर क्यों नहीं यूज किए स्टूडेंट्स? इसलिए ना यूज किया गया है यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पे दो केस हैं और दोनों ही केस में जो है वो आपका वर्चुअल इमेज यानी सेम साइड ही बनता है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड का कोई केस नहीं बनता, इसलिए हमने यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। तो आप इमेज में देख रहे हैं जो फिगर आपके सामने ड्रा किया गया कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही होगा और साइज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी और नेचर तो ऑब्वियस है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो साइन कन्वेंशन समझना है तो हम आपको चीज़ें नोट डाउन, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट जो कुछ चीज़ें नहीं चेंज होती हैं उसको हम यहाँ बता देते हैं। तो फर्स्ट थिंग देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपका कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर दोनों ही केस में जो होते हैं वो फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होती है। ध्यान देंगे, फोकल लेंथ इज ऑलवेज निगेटिव इन कॉनकेव, आइदर लेंस और मिरर, दोनों ही, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होगी। वहीं कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव इन मिरर और लेंस बोथ। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉजिटिव एंड कॉनकेव निगेटिव। फोकल लेंथ का प्रॉब्लम क्लियर हो गया, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। अब हम बातें हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू की बात करते हैं। यू इज ऑलवेज निगेटिव आइदर लेंस और मिरर, कोई भी लेंस हो या कोई भी मिरर हो, यू की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव यूज की जाती है। गॉट इट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। गॉट इट। एंड हाइट ऑफ इमेज इज डिपेंडेंट ऑन वर्चुअल और इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। तो ध्यान देंगे ये जो हम केसेस बता रहे हैं ये अभी तक फोकल लेंथ का केस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, ये सबके लिए सेम होगा, मिरर के लिए भी और आपका लेंस के लिए भी। केवल कंडीशंस चेंज होते हैं इमेज डिस्टेंस में। तो पहले इन चारों को आप क्लियर रखेंगे, फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का और हाइट ऑफ इमेज का। तो हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो हाइट ऑफ इमेज जो होती है अगर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव इन बोथ केसेस, मिरर एंड लेंस बोथ, एंड हाइट ऑफ इमेज निगेटिव व्हेन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, आइदर लेंस और मिरर। ठीक है, तो अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो उसकी साइज निगेटिव होगी हमेशा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ध्यान रखेंगे। और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगी, जब वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये चारों केस जो हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ये चेंज नहीं होंगे और ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। जो सबसे स्पेशल केस है वो आपका इमेज डिस्टेंस, जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम रिकॉल करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो वी होता है वो यहाँ पर लेंस के केस में मिरर का अपोजिट हो जाता है। तो लेंस में क्या होता है, इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट देन द इमेज डिस्टेंस विल बी निगेटिव, यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो होगा वो निगेटिव होगा, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट पे निगेटिव हो गया जबकि मिरर के केस में पॉजिटिव होता था, दोनों अपोजिट हो गए। रियल इन्वर्टेड होगा तो यहाँ पे जो आपका v की वैल्यू होगी यानी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी जबकि मिरर के केस में निगेटिव हो। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं सारे कंडीशन, स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। कॉनकेव focal length of concave lens or concave mirror is always negative, focal length of convex mirror or convex lens is always positive, object distance u is always negative for mirror as well as lens also, object distance is always positive in mirror and lens, image distance if the virtual and erect image then image distance is positive in both cases, lens as well as mirror. Real and inverted then height of image is negative and virtual erect में height of image positive.
और लास्ट केस जो है आपका v के लिए, तो यहाँ लेंस के केस में वर्चुअल इरेक्ट होता है तो v की वैल्यू निगेटिव होती है, वह रियल इन्वर्टेड होता है तो v की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जो है वो थोड़ा सा मिरर से यहाँ चेंज होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, जबकि मिरर के केस में सब कुछ पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ यहाँ देखिए तो मैग्नीफिकेशन का जो रेशियो होता है उसमें भी कुछ चेंजेस हैं। m इज इक्वल्स टू HI/HO है, हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो सेम फार्मूला। बट यहाँ पे जो माइनस v/u होता था मिरर के केस में, वो यहाँ पर चेंज होता है v/u। तो ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट जो मिरर से अगर कंपेयर आप करेंगे तो मिरर फार्मूला में निगेटिव नहीं होता था तो लेंस फार्मूला में निगेटिव हो गया, और मैग्नीफिकेशन में निगेटिव होता था मिरर में तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में पॉजिटिव हो गया। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चंस, और ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। और इनफैक्ट जब हम नेक्स्ट चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो उसमें जब हम लोग आई डिजीजेस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे पावर का काफ़ी यूज आएगा। तो हम अभी यहाँ समझ लेते हैं कि पावर है क्या। ये एक तरह से रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेकिन किस में फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअल में बताता क्या है, ये डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बताता किसी भी पर्टिकुलर लेंस के लिए, कि कोई भी जो लेंस है वो कितना किसी लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितने डिग्री, या फिर कितने डिग्री डाइवर्ज कर सकता है, ये बताता है लेंस का पावर। पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर, जनरली जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सेंटीमीटर में रिजल्ट आएगा फोकल लेंथ का। और आपसे जब पावर पूछेगा तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ध्यान नहीं देते हैं और उसी वैल्यू को पुट कर देते हैं सेंटीमीटर को ही, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि जो आपका फोकल लेंथ लेना है पावर फाइंड आउट करते समय वो होना चाहिए आपका मीटर में, या फिर अगर आप सेंटीमीटर में यूज करेंगे तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि P इज इक्वल्स टू 100 फोकल लेंथ इंटू इन सेंटीमीटर, क्योंकि आप जब मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से आप डिवाइड करते हैं, तो उसको हम पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मीटर में है तो ओनली 1/f, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f यूज करेंगे। SI यूनिट जो होती है वो पावर की वो डायोप्टर होती है, जिसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी यूनिट अगर हम फार्मूले से फाइंड आउट करें तो इसका पर मीटर इनवर्स भी होता है। 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स, और 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। तो किसी भी लेंस की अगर फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर होती है। अब पावर हम देख लेते हैं कि इस लेंस की पावर निगेटिव पॉजिटिव किस तरह से होती है और कंबाइन कैसे हम लोग करते हैं पावर को। तो कॉन्वेक्स लेंस आप जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होगी तो उसकी पावर भी जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है तो पावर भी निगेटिव होती है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ और थिकनेस, यानी कि थिकनेस अधिक होगी तो पावर कम होगी, थिकनेस कम होगी तो पावर अधिक होगी, या फिर कह सकते हैं कि फोकल लेंथ अधिक होगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो पावर अधिक होगी। कभी कभी हमसे कंबाइन करने के लिए भी पूछा जाता है, तो सिंपल फार्मूला है उसके लिए कि पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर डिफरेंट लेंसेज हैं और कहता है सबके पावर को आपस में कंबाइन करना है तो आप बिल्कुल सीरीज में एज इट इज P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन आप आसानी से ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो
अगर आपको समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए जो कि इंस्टीट्यूट नहीं जा पाते हैं, घर पे बैठ कर के स्टडी करना चाहते हैं या फिर वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो इंस्टीट्यूट का फ़ी अफोर्ड कर सकें, तो वो घर पे बैठ कर के बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं। और मैं सारी वीडियोस चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारी वीडियोस आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। और इनफैक्ट आपके स्कूल के सिलेबस से ये काफ़ी आगे होगा। जब आप स्कूल में जाएंगे तो आप सारी चीज़ें पढ़ चुके होंगे और वहाँ पे जाने के बाद आप सारी चीज़ें और आसानी से कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके जो एग्ज़ाम और यूटी होते हैं उसका भी प्रिपरेशन हम यहाँ पर कराएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के हम अपने वीडियोज़ में आएंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। और आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आपके सजेशंस होंगे, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।